हालांकि इतिहास गवाह है इस भिंड शहर का, और ये इतिहास भी इस विषय पर दुहाई देता है कि जब जब गौरी सरोवर पर निरंतर मेले लगे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा निगरानी मेले में यहाँ पर तैराकियों की देखी जाती है। चाहे यहाँ पर जनसत्ता हो या फिर प्रशासन की तरफ से नुमाइंदा व्यवस्थाएं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी यहाँ पर विशेष तैराकी भोला खान की खास नज़र देखी जाती थी। भोला खान नियमित तौर पर अपने साथ में रहने वाले कई तैराकियों को अपने नज़र में रखता था और उनको पॉइंट बताकर ही इन स्थानों पर विशेष जहां मोरछठ के दौरान काफ़ी लंबी भीड़ हुआ करती थी तो उन भीड़ों की देखभाली के लिए सुरक्षित पॉइंटों पर खड़ा किया जाता था। साथ ही भोला खान के माध्यम से गौरी सरोवर में किस प्रकार से निरंतर निगरानी की जाती थी, उस निगरानी की अभी भी भिंड अटूट दुहाई देता नजर आता है। लेकिन भोला खान की एक एक्सीडेंट दुर्घटना में मौत होने के बाद आज गौरी सरोवर की ओर जाने के लिए लोगों की आमद तो होती है, लेकिन दिल दहल जाता है और भोला खान को याद भी करने लगता है। गौरी सरोवर ही नहीं बल्कि भिंड शहर के आसपास नदी, नाले, गौरी तालाब इत्यादि कई स्थानों पर जब भी किसी व्यक्ति की डूबने की खबर आती है तो उसमें सर्वप्रथम नाम बचाने के लिए भोला खान का ही दिया जाता है। भोला खान एक ऐसा आदर्शवादी बेटा था जो कि भिंड शहर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की मदद के लिए आतुर दिखाई देता था। लेकिन आज भोला खान के परिवार में गम का मातम है और भोला खान की नियमित तौर पर मांग यहाँ पर समाजसेवी भी कर रहे हैं कि भोला खान जैसे ऐसे कई बेटे, कई युवा अगर सामने आए तो निश्चित है कि समाज का भला भी हो सकता है। खास गौरी सरोवर के बीच में भोला खान की लगना चाहिए प्रतिमा, जिस विषय पर क्या कहा है यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने और समाज के वो भौतिक नागरिकों ने जिन्होंने समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रेरणादायी भोला खान को एक वास्तविकता में अपना पहल का अपना बेटा भी बताया है। और भोला खान जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी सराहनीय रहा है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को, समाज के तौर पर सामाजिक अधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों को भी भोला खान की उस प्रतिमा को लगाने के लिए विशेष पहल करने की एक बीड़ा उठाना चाहिए, जो कि भोला खान वास्तविकता में समाज का प्रतीक देखा जाता है। सुनते हैं क्या कहा है यहाँ पर समस्त वरिष्ठ लोगों ने खास इस रिपोर्ट में। खास रिपोर्ट इमरान अली खान। कल मैं पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहा और पोस्टमार्टम कराने के बाद, सब वहाँ व्यवस्थाएं कराने के बाद ही वहाँ से निकला। भोला खान भिंड का सपूत था, भिंड का बेटा था और बहुत लाडला था, मेरा प्रिय छोटा भाई था। रात को 1 बजे भी किसी ने अगर बोला कोई संकट में रहा, चाहे वो गौरी तालाब हो, कुएँ हों, बावड़ी हो, कभी उसने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा। उसने सैकड़ों लोगों को बचाने का काम किया, 100-125 से ऊपर लोगों को उसने बचाने का काम किया। वो भिंड का सच्चा सपूत था। उसको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और परिवार जो उनका भोला खान का परिवार है, हमने कल उसके बच्चे से ही बात की और लोगों से बात की। उसकी 5 बेटियाँ हैं, वो 3 बेटियों की शादी हो गई, 2 बेटियाँ भी हैं। हम बेटियों की शादी में भी मदद करेंगे। और हमारे कलेक्टर साहब से ही बात हुई थी कि भोला खान जो नगर पालिका में नौकरी करता था, उसके साथ उसका बच्चा भी, उसने भी कई लोगों को बचाया है, उसको उसकी जगह नौकरी दी जाए। तो उन्होंने मैं आश्वासन दिया था, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, नए कलेक्टर से ही बात करेंगे कि उसके बच्चे को नौकरी दी जाए। और जो 4 हमारे बघेल समाज के एक पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसके संबंध में बात हुई है। तो उन्होंने कहा था महिला बाल विकास से जो एक बच्चा बचा है 8 साल का उनका, उसके लिए 4000 रुपये महीने का, वो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता उसको सहायता दी जाएगी। और समय समय पर हमें जो हमारी होगा, हम सब लोग मिलकर उनकी सहायता करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भोला खान के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि भोला खान वो नाम था कि हमारे आराध्य भगवान शंकर शिव का भी नाम उनके नाम में सम्मिलित था। वो भोला खान वो व्यक्ति थे जिनने बिना किसी की जाति धर्म देखे निस्वार्थ भाव से जो अपना कार्य करते थे। उन्होंने सैकड़ों जीवन गौरी तालाब में ही नहीं बिछाए, कई बार आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी हो गए,
हमारी पास में संचालित नदियों जैसे कुआरी सिंध में भी उन्होंने जो शासन प्रशासन ने रेस्क्यू चलाए, और जब पानी अत्यधिक था, खतरे के निशान के ऊपर था, गोताखोर प्रशासन अधिकारी भी जाने को तैयार नहीं थे, तो उनमें भी रेस्क्यू भोला खान ने किया और सैकड़ों लोगों को जीवन बचाने का कार्य किया। तो निश्चित ही भोला खान अल्लाह ताला का वो नेक बंदा था, जिसको भिंड एक सच्चे समाज सेवी के रूप में सदैव याद रखेगा। और भोला खान के लिए मैं निःशब्द हूँ और क्या कहूँ, बस परमात्मा सदा सबसे प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हों उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उन्हें भिंड की जनता सदैव स्मरण रखेगी, याद रखेगी। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं भोला खान को अपनी विनम्र अंशुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बताएं, एक भिंड को क्षति हुई है, क्या कहें? भोला खान जैसे सच्चे समाज सेवी का जाना अति दुखद घटना है। खान जी ने गोरी से लेकर भिंड की सारी नदियों में रेस्क्यू ऑपरेशन करके हजारों लोगों की जान बचाई है। भोला खान जिला नहीं प्रदेश स्तरीय तैराक थे और सब लोगों को बचाने का काम करते थे। मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला कलेक्टर से मांग करता हूं कि भोला खान जी की गौरी के पास स्टैचू लगाई जाए, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही मैं मांग करता हूं। बताइए, भोला खान की जो एक घटना हुई है नेशनल हाईवे जो काफ़ी सालों से मांग चली आ रही है, आज अभी तक पूरी नहीं है, एक और क्षति हुई, क्या कह रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भिंड में मानवता का पुजारी, जिसको कह सकते हैं कि मानवता जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, ऐसा कोई क्षण नहीं जब कोई संकट आया और भोला खान खड़े ना मिले हों। भोला खान के जाना इस भिंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं ऐसे व्यक्ति को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मांग करता हूं कि भोला खान की एक स्टैचू वहां अपने गौरी के किनारे कहीं भी जगह चिन्हित करके लगनी चाहिए, जिससे आगामी पीढ़ी को भी इस बात के लिए प्रेरणा मिले कि हमें मानवता के साथ रहना चाहिए, मानवता के साथ काम करना चाहिए, मानव मात्र की सेवा के लिए काम करना चाहिए। सच्चे समाज सेवी भोला खान को मैं विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो भिंड में एक क्षति हुई है, भोला खान के बारे में क्या कहें? भोला खान एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नगर पालिका में भी काम करने के बाद यदि किसी ने कहा है उसको काम के लिए तो वो कभी मना नहीं करता था। उसने कई लोगों की जान बचाई है। ये तो आज दुर्भाग्य है कि उसका एक कैंटर ने एक्सीडेंट कर दिया, यदि थोड़ी बहुत लगी होती तो भी वो सहन कर जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रोड बनी हुई है ग्वालियर इटावा रोड, इसमें क्यों नहीं सुधार किया जाता? इसके सुधार ना होने के कारण आज हमारे ऐसे भोला जैसे लोग खत्म हो गए, जो आज भिंड के लिए बड़ी तिरछी की बात है। और यदि भोला को यदि नहीं बचा पाए तो यह हम लोगों की भी कमजोरी है। यदि भोला को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया, सब कुछ करने के बाद भी आज वह मरण सन्न हो गया है। हम लोग उसको पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, महिला कांग्रेस से, जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भोला को जहाँ भी जगह मिली हो उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके बच्चों को, परिवार को चाहिए, कलेक्टर को और एसपी को, यहाँ के विधायक सांसद को, कि उसको ऐसी जगह नौकरी दे, और जितने भी उसके साथ जो 5 लोग खत्म हुए उनके परिवार को भी ऐसी सहायता दे जो उनको ये न लगे। यदि झूठा बकवास कहने वाले बीजेपी यदि ऐसे ही एक्सीडेंट होने के बाद चुप बैठी रहेगी और यदि रोड का सही नहीं करेगी, जब यहाँ पे संतों ने खंडा रोड पे इतना आंदोलन किया, इतना वो किया, हम लोग भी महिलाओं ने सहयोग किया, आज दिन तक उस रोड का कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या संत महात्मा की भी यहाँ भिंड में नहीं मानी जाती? तो काय का भिंड ऋषि माने? भिंड ऋषि होने के कारण संतों की बात को तो मानना चाहिए। यदि आज संतों की बात मान के जो रोड उसमें है उसको बाकायदा बनवाते तो हो सकता है कि आज भोला जैसे आज हमारे साथ नहीं रहे। आज हमें भी दुख है कि यदि कहीं भी आधी रात को फ़ोन लगाया, भोला भैया ऐसी बात है, हाँ दीदी अभ्याल आ रहे हैं। बस में जब पार्षद भी थी तब भी मेरी भोला की शुरू पहचान हुई थी और मैं उसको अच्छी तरह से अच्छे से जानती। मेरे बच्चे, परिवार में सभी लोग जानते थे, क्योंकि हम गाँवों में जाते हैं, हमारे यहाँ बोरिंग का काम था। यदि कोई दिक्कत आती थी जैसे किसी को बचाने अचाने की, तो वो हमेशा हमको सहयोग देता। बताएं सर, भोला खान जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी जो क्षति हुई है क्या माने? एक संपूर्ण समाज मानवता की क्षति हुई है। मैं भोला भाई को पहले तो आपके माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं
और उनको ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा उनके मन को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ये हम श्रद्धांजलि दी और जो हमारी मानवता कहती है वो हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक जो मानसिक स्थिति और कार्यगुजारी है कि 35 सालों से शासन सत्ता आप देखते चले आ रहे हैं। 25 सालों से मध्य प्रदेश में शासन हो, 12 से 14 सालों में केंद्र में शासन हो, और मैं लोकसभा की विशेष तौर पर जिक्र करूंगा कि भाई 35 सालों से लगातार आपके सांसद महोदय बनते चले आ रहे हैं, लेकिन कितने हमारे जो पूजनीय संत महात्माओं ने कितना बड़ा आंदोलन किया, उन्हें झूठे आश्वासन देके मंत्री, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री द्वारा उनको झूठा आश्वासन दिया गया कि भाई हमने इसका सभी टेंडर करा दिए गए हैं, अति शीघ्र चालू हो जाएगी। वास्तविकता ये है, गोलमोल बात करके उन्होंने 2028 तक कहीं ना कहीं उसको जो टेंडर था उसको रिन्यूअल कर रखा है, जिससे वो बंदरबाट हो सके। आप ये सोचें कि जब जनता की ऐसा कोई दिन, आपने मीडिया के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है हर दूसरे दिन किसी की माँ का लाल, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चाचा शांत नहीं हो रहा है? लेकिन इनकी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर इसकी जगह कांग्रेस की सरकार होती तो आज से 4 साल पहले ये हाईवे 4 लाइन बन के खड़ा हो गया होता। मैं पुनः विनम्र श्रद्धांजलि भोला भाई की आत्मा की शांति को देता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। जय श्री राम। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये रहेगी, ऐसे जो समाज और सभी धर्मों रीति रिवाजों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा जो व्यक्ति करता था, भोला खान, कहीं भी जिले में आसपास अगर कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती थी तो वो व्यक्ति बहुत छोटे समय में उपस्थित होता था। मेरी हार्दिक इच्छा ये रहेगी और मैं मांग भी करूंगा शासन प्रशासन से कि कहीं ना कहीं गौरी सरोवर पर जहां उनका निश्चित स्थान है, ऐसे समाज सेवियों को एक उनकी मूर्ति जरूर स्थापित की जाए। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।